हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। मनुष्य बिना कठिनाई सहे महान नहीं बन सकता। जितना ही वह दर दर की ठोकरें खाएगा, जितना ही संघर्ष करेगा, उतना ही वह अपने जीवन में निखर करके सामने आएगा। इसीलिए कठिनाइयां, बाधाएं से डरिए नहीं, उससे लड़िए। चलिए, आज मैं आपको बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। रिलेटिव प्रोनाउन का महत्व जब आप क्लाउज पढ़ेंगे तो क्लाउज में रिलेटिव प्रोनाउन का बहुत महत्व है। आज मैं उसी से रिलेटेड, क्योंकि प्रोनाउन चैप्टर पर मैं वीडियो हमेशा डाल रहा हूं, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स आपको देने जा रहा हूं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए और हेडिंग बनाइए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? वह प्रोनाउन जो दो नाउन को एक में क्या कर देता है? जोड़ देता है। दो सेंटेंस के दो नाउनों को एक में जोड़ देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो लिख लीजिए छोटा सा डेफिनेशन। द प्रोनाउन which relates with the noun. The pronoun which relates with the noun. वह प्रोनाउन जो क्या करता है? रिलेट करता है, जोड़ता है। किसके साथ? नाउन के साथ। किसी नाउन के साथ वह जोड़ देता है, उसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्या? बड़ा मजेदार चीज है जी कि रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एक आध एग्जांपल से आप हमको समझाइए सर। जैसे मान लिया कि हम लोग कहते हैं कि राम मेरा शिक्षक है और राम बहुत अच्छा है। दो बार राम बोल रहे हैं, उससे बेहतर होगा कि राम मेरे जो शिक्षक हैं बहुत अच्छे हैं। राम मेरे जो शिक्षक हैं बहुत अच्छे हैं। तो जो आ गया है, यानी जो से जोड़ दिया किनको? एक राम को हटा करके दूसरे नाउन से जोड़ दिया गया है। तो देखिए इंग्लिश में कितना अच्छा चीज है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि रिलेटिव वर्ड है कौन कौन। तो आप WH वर्ड में जानते होंगे कि हु मीन्स क्या होता है? कौन। व्हाट मीन्स क्या। वेयर मीन्स कहाँ। व्हाई मीन्स क्यों। सबका मीनिंग यहाँ बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या मीनिंग हो जाता है यदि वह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा। तो जैसे हु है, लिखते जाइएगा। हु है तो हु का हिंदी होगा जो। रिलेटिव प्रोनाउन में जब आप यूज कीजिएगा तो हु का अर्थ होगा जो, और इसका प्रयोग करते हैं फॉर पर्सन। और कैसा पर्सन? जो सब्जेक्ट के रूप में हो। सब्जेक्ट के रूप में यदि कोई हो तब हम उसके लिए हु का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में और बता रहा हूं, जैसे आप पहले इसको लिख लीजिए तब फिर एग्जाम्पल हम एक तुरंत बता देते हैं। फिर आइए व्हिच। व्हिच का हिंदी भी यहां होगा जो, और इसका यूज करते हैं फॉर थिंग एंड एनिमल के लिए। क्लियर? फिर नेक्स्ट लिखिए व्हाट। व्हाट मीन्स भी होता है जो, जबकि उधर होगा व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में क्या और कौन नहीं होता है, जो अर्थ लेकर के आता है। व्हाट का प्रयोग करते हैं फॉर थॉट। थॉट मीन्स विचार, यानी विचारों को जोड़ना होगा तो व्हाट का प्रयोग करके उसको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे सब बताएंगे, बताइएगा नहीं। दैट। अभी वर्ड लिखवा रहे हैं कौन कौन वर्ड है। इसका भी होता है जो। ये होता है फॉर पर्सन, एनिमल और थिंग, सबके लिए। लिखते जाइए, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसका 2-3 वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन है उसको दे देता हूं। जब क्लाउज जब पढ़ाएंगे उस टाइम फिर सबका यूज अलग अलग करके बताएंगे। तब तक आप समझ जाएंगे
चूंकि अभी तो आपको नया नया लग रहा हो कि लो, अभी तक तो हम लोग पढ़े थे हु माने कौन है, और यहाँ पे हो गया जो, विच बने भी जो, व्हाट बने हम लोग पढ़ा था की, और यहाँ हो गया जो, डेट मीन्स पढ़ा था कि हो गया जो, व्हाट मीन्स पढ़ा था क्या हो गया जो, नहीं। तो अभी मैं आपको परिचय करवा रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन से कि है कौन कौन, ताकि आगे वाला जो वीडियो हम बना करके जब आपको क्लाउज के टाइम में देंगे तो इससे रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी। एकदम बेसिक चीज अभी मैं बता रहा हूं। हुम मतलब जी से, हुम मतलब जी से। इसका प्रयोग करते हैं फॉर पर्सन, फॉर पर्सन। कैसा पर्सन, जो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में आए वहां पे करते हैं। फिर होता है हुज, हुज, हुज मीन्स होता है जिसका, जिसका, जिसकी, जिसके, जो भी होगा। इसका प्रयोग करते हैं फॉर पर्सन ही। नेक्स्ट लिखिए व्हेन, व्हेन मीन्स, ऐसे व्हेन मीन्स होता है कब, लेकिन यहां होगा जब। व्हेन मीन्स जब, फॉर टाइम, फॉर टाइम, फॉर टाइम। नेक्स्ट लिखिए वेयर, वेयर मीन्स होता है कहां, लेकिन यहां हिंदी होगा जहां, जहां। फॉर प्लेस, यानी दो स्थानों को रिलेट करना होगा तब हम वेयर का यूज करेंगे। समय को जोड़ना होगा व्हेन का यूज करेंगे। व्हाई, क्यों। फॉर रीजन। क्लियर, ये सारे जो हुए ये सब के सब आपको रिलेटिव प्रोनाउन हुए। ये समझ गए आप लोग, इसको याद कर लेना है। अब हम केवल हु से आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, फिर हम अगले वीडियो जब बनाएंगे, जब क्लाउज स्टार्ट करेंगे तो सब पर एक एक वीडियो अलग से बढ़िया से बनाएंगे, डिटेल से बना करके देंगे आपको। जैसे देखिए हु पर आपको एक समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे रिलेटिव प्रोनाउन ये है हु से। जैसे हम दो सेंटेंस आपको लिख रहा हूं, एक लिखा बबीता इज अ टीचर, बबीता इज अ टीचर। सेकेंड सेंटेंस में दिया बबीता इज माय बेस्ट फ्रेंड, बबीता मेरी अच्छी दोस्त है। यहां पर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं ऐसे, ये बबीता है, क्या है, बबीता है, क्या है जी, बबीता है। अब इसी के बारे में बोल रहे हैं कि बबीता में एक शिक्षक हैं और बबीता इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे क्या है, दोस्त हैं। अब ये दोनों सेंटेंस में हमको जोड़ देना है एक ही में। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया बबीता इज अ टीचर, लिख दिया। अब सेकेंड सेंटेंस में फिर बबीता है और सेंटेंस को हमको जोड़ना है दोनों को एक में, तो बबीता सब्जेक्ट के रूप में है, पर्सन है, तब पर्सन और सब्जेक्ट के रूप में हम अभी तुरंत लिखाए थे कि जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हु का प्रयोग कर दिए। बबीता इज अ टीचर, हु, और हु के बाद सब लिख देंगे, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब एक में हो गया, देखिए हिंदी, बबीता, बबीता इज अ टीचर, बबीता एक शिक्षक है जो, अब यहाँ हिंदी क्या रहा है जी, जो, इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो मेरी दोस्त है। समझ रहे हैं, इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। ये अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, कौन सा क्लाउज हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज। क्लाउज जब पढ़ाएंगे तब, लेकिन समझ लीजिए प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, इधर सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। तो प्रिंसिपल क्लाउज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी सब्जेक्ट अलग कर देंगे और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब वाला जो पार्ट है उसको अलग कर देंगे, ठीक है, प्रेडिकेट पार्ट।
जैसे यहां पर देखें, इसको दूसरे तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बबीता के बाद इस सेकेंड सेंटेंस को यहां पर डाल देंगे, बबीता हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, बबीता हु इज माई बेस्ट फ्रेंड इज अ टीचर, इज अ टीचर। ये सेंटेंस भी देखिए दोनों सेम है, बबीता जो मेरी अच्छी दोस्त है एक शिक्षक है, या बबीता एक शिक्षक है जो मेरी अच्छी दोस्त है। दोनों सेंटेंस सही है, गलत कोई सेंटेंस नहीं है, बोथ सेंटेंसेस आर राइट। क्लियर? यही होता है रिलेटिव क्लाउज और रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन समझ रहे हैं, अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। रिलेटिव क्लाउज, सॉरी गलत बोल दिया, रिलेटिव प्रोनाउन समझ रहे हैं ना। रिलेटिव प्रोनाउन अब हु से हम बता दिए, इसी तरह से हम व्हिच पर बताएंगे, व्हाट पर, सब पर हम आपको से बनवाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में जब क्लाउज स्टार्ट करेंगे तब। अभी केवल समझ लीजिए, समझने के ख्याल से यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर स्पेशल चर्चा कर रहे हैं, क्लाउज के ऊपर नहीं कर रहे हैं। ओके, आप एंजॉय कर रहे होंगे, इसको देख लिए, समझ लिए, और जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए, स्टूडेंट्स वगैरह को भी बताइए। ओके, बाय।